एवरीवन, मार्केट में अब काफ़ी अच्छे गोभी मिलने लगे हैं। तो ऐसे में फूल गोभी के पराठे बनाने तो बनते ही हैं। तो चलिए आज मैं वही बनाऊंगी, वो भी एक ख़ास ट्रिक से। और इस ट्रिक से जब आप गोभी के पराठे बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे बनेंगे और फटेंगे भी नहीं और सॉफ्ट भी बन के तैयार होंगे। तो बस शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने गोभी को अच्छी तरह से धुल के इसे देख लिया है, साफ़ कर लिया है और इसे ले लेंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से गोभी ले लीजिए, जितने पराठे आपको बनाने हो। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक कद्दूकस और उस पर हम इसे ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। तो बारीक वाले से जहाँ तक हो सके आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। तो इस तरह से हमें उसके गोभी के फूल को बढ़िया से कस के तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से हमने इसे कद्दूकस कर लिया है और अब इसे एक तरफ करते हैं और पहले डो लगा लेंगे पराठा बनाने के लिए। तो एक कटोरी हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और आप ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा हींग लिया है, आधा चम्मच अजवाइन है, थोड़ा सा कलौंजी है और 1 चम्मच सफ़ेद तिल है, थोड़ा सा हमने नमक यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हम डाल लेते हैं आटे में और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हमें इसका डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम तैयार कर लेते हैं, डो तैयार कर लेंगे। और सॉफ्ट डो ही हमें इसका लगाना है, क्योंकि पराठे का डो हमें सॉफ्ट लगाना चाहिए। पराठे तभी फटेंगे भी नहीं और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो इसलिए हमें जब भी पराठा बनाना हो, चाहे वो पराठे जिस चीज़ का भी हो, तो सॉफ्ट डो ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेते हैं एक सॉफ्ट। तो हमने डो तैयार कर लिया है, इसे अभी करते हैं एक तरफ और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे एक पैन रख लेंगे, गैस ऑन करके, और उसमें हम डाल लेते हैं लगभग 2 चम्मच तेल। तो अपने पसंद का तेल यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ 2 चम्मच हमने लगभग तेल डाला है और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा हींग और यहाँ पे डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा। तो इस तरह से जीरा को चटकने देते हैं, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे जीरा को। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे चॉप किया हुआ हरी मिर्च, चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप किया हुआ अदरक। तो थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ें हम ले लेंगे। यहाँ पे चॉप किया हुआ मैंने प्याज भी लिया है, एक बारीक प्याज है, कट करके ले लिया है। तो इस तरह से हमने इन सभी चीज़ों को डालकर इसमें अच्छी तरह से हमें इन्हें भून लेना है। जब ये लाल हो जाएगा तब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गोभी भी इसमें डाल देंगे। जैसे ही लाल होगा तो हमने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ गोभी डाल दिया है। मैं वीडियो दिखा नहीं पाई हूँ, तो इसलिए इसमें डालकर इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ मसाले भी डाल लीजिए जो आपको पसंद हो, यानी कि धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा थोड़ा। मैंने यहाँ पे मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि मैं जो इसमें मिलाऊँगी उससे काफ़ी ये चटक हो जाएंगे। जिस ट्रिक के साथ हम इसे बनाने वाले हैं उससे काफ़ी ये चटपटा और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मसाले यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ मसाले आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत गरम मसाले या धनिया का पाउडर। तो इस तरह से इसे हमें ढक के सॉफ्ट कर लेने हैं। और नमक भी मैंने यहाँ पे अभी नहीं डाला है क्योंकि नमक काफ़ी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे चटनी या दही वही के साथ ही इसे हमें सर्व करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नमक भी नहीं डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, हल्का सा। और इस तरह से आप इसे तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से भून के। और अब ये है मेरा जो इस चीज़ में मैं इसे मिलाऊंगी गोभी में। तो इसको मिलाने से क्या होता है, मैंने मोटा वाला सेव ले लिया है, रेडीमेड जो सेव आता है मार्केट में पैकेट वाले, उसी को हमने लिया है यहाँ पे। तो लगभग 1 कटोरी हमने लिया है। इसे हम बारीक पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसे हम गोभी में मिलाएंगे तो ये गोभी बहुत ही टेस्टी और फटेगा भी नहीं। जो भी गोभी में मॉइस्चर होगा वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। खाने में भी चटपटा लगता है और इससे हमारे क्या है कि गोभी के पराठे जब भी हम बनाएंगे तो फटेंगे नहीं और सॉफ्ट भी बहुत होंगे। तो इस तरह से हमने इसे मिला लिया है। तो इस ट्रिक से हमने गोभी के पराठे बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो इसे हमने मिला लिया है अच्छी तरह से। और इसलिए मैंने यहाँ पे नमक भी नहीं डाला क्योंकि इसमें नमक काफ़ी होते हैं, इस वजह से। तो अब चलते हैं, इसे बना लेते हैं। तो कुछ पराठे हम एक साथ बना लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे गैस की तरफ और इसे हम सेक के तैयार कर लेंगे। तो अभी ले लेते हैं अपने हिसाब से बड़े छोटे लोइयाँ और उस लोई के हिसाब से हम इसे पराठे तैयार कर लेंगे। तो मैं पराठे इस तरह से
गोल गोल हाथ में घुमाते हुए एक कटोरी का शेप देके और उसमें हम स्टफिंग को भर लेंगे। और आप भर भर के भी इसे बना सकते हो, तब भी ये फटेगा नहीं। तो आप अपनी हिसाब से इसे ज़्यादा कम जैसे भी भरना हो भर के आप इसे तैयार करके पराठे इससे बना सकते हो। तो इस तरह से आप हाथों से दबाते हुए घुमाते हुए इसे बंद कर दीजिए, या फिर जिस तरह से आपको इजी पड़े आप उस तरह से पराठे तैयार कर सकते हो। तो मुझे इस तरह से इजी लगता है, इसलिए मैं इस तरह से भर के बना लेती हूँ। तो दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पहले सभी को भर के स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और आप इस स्टफिंग जब भी आप इस बनाए हुए स्टफिंग से आप जब भी पराठे बनाओगे तो ये पराठे फटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो आप इसे ज़्यादा भी भर कर भी बनाओगे ना तो ये फटेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। और जो हमने इसमें सेव का जो पाउडर डाला है उससे ये काफ़ी ठीक हो जाता है और ये फटता नहीं है। जो भी गोभी में मॉइस्चर होता है ना वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से गोभी के पराठे जब भी हम इस ट्रिक से बनाते हैं तो ये फटते नहीं हैं। तो इस तरह से हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं पहले, फिर इसे हम सेकेंगे। तो इसे हम तवे पे सेक के ही बनाएंगे। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट ऑयल में आप तल भी सकते हो, तल के भी तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से बढ़िया पराठे या पूड़ी बन के तैयार हो जाते हैं। तो अभी इस तरह से हम बेल के कुछ बेल लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसे सेकने के लिए। तो यहाँ हम बना लेते हैं। हमने 2 तैयार कर लिया है, बाकी को हम बाद में तैयार करेंगे। तो तवा हमने रख लिया है, तवा अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। जैसे ही तवा गर्म होगा हम उसमें पराठे डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमें सेक लेना है। और एक साइड हमने उलट दिया है, हल्का सा सीख चुका था, और उसके ऊपर हम ऑयल ग्रीस कर देते हैं। अपने पसंद का ऑयल या घी जिसमें आप बनाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से इस पर लगा के आप दोनों तरफ से सेक लीजिए। इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हमें कर लेना है ताकि पराठे अच्छे से अच्छा कलर आ जाए और इसे हम इस तरह से सेक के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस ट्रिक से बनाओगे तो पराठे आपके कभी फटेंगे नहीं। हाँ, सेव के जगह आप जो बूंदी आता है ना, नमकीन बूंदी आता है या प्लेन बूंदी ही, कोई भी बूंदी, इसे आप इसमें यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मिक्सर में पीस लीजिए और पीस के उसे पाउडर फॉर्म में करके आप इसमें गोभी में मिला के इसे तैयार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सेव थोड़ा चटपटा होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो इस तरह से हमने गोभी के स्टफिंग में सेव के पाउडर मिक्स करके हमने बनाया है। तो पराठे इस तरह से बनाने से क्या होता है कि कभी फटते नहीं हैं। तो और चटपटा भी बहुत होता है, बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस ट्रिक को अपनाकर आप बढ़िया पराठे तैयार कर सकते हो और बहुत ही टेस्टी और चटपटा पराठे बनके तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे बनाइए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर मेरे पसंद आते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस तरह से हम गोभी के पराठे को तैयार कर सकते हैं। मैंने बहुत से अपने चैनल पे पराठों की रेसिपी दे रखी है, आप चाहे तो देख सकते हो, हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लिए हैं और इसे हम सर्व करेंगे पराठों को चटनी के साथ। कोई भी अपनी पसंद की चटनी हो उसके साथ, रायता के साथ या दही के साथ इसे हम सर्व कर सकते हैं इस ठंडी में। तो फ्रेंड्स, आप इस ठंडी में इस ट्रिक से ज़रूर गोभी के पराठे बनाइए और सर्व करिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।